Hey, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. It's Madhya. So लास्ट वीडियो में हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गई थी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है एसओपी। और एसओपी से रिलेटेड ही बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और बहुत सारे बच्चों को इशू आता है कि हम एसओपी लिखें कैसे, उसके बारे में क्या क्या बताएं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसओपी होती क्या है, एसओपी के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, कैसे लिखनी है एसओपी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपने अवॉइड करना है एसओपी लिखते वक्त। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसओपी की वेटेज क्या है यूग्रेड की एप्लीकेशन के अंदर, और इंशाल्लाह इससे कुछ रिलेटेड टिप्स भी दूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो है क्या, जो कि एसओपी है। एसओपी स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और समटाइम्स अब इसको पर्सनल स्टेटमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी राइटिंग है जिसके अंदर आप लोग अपने बारे में बताते हैं, लाइक आपकी शख्सियत, आपके शौक जो हैं और आप क्या कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जो अचीवमेंट्स हैं या आपके एक्सपीरियंसेस हैं, और आप क्या कर रहे हैं, लाइक आपकी फील्ड क्या है स्टडी की, और लास्टली आप क्या करेंगे आगे फ्यूचर में, जैसे कि आपके गोल्स या आपके एम्स। आप लोग को बेसिकली ये भी पता होना चाहिए कि यूग्रेड की एप्लीकेशन के अंदर एसओपी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और एक लिमिट भी सेट है। जैसे कि जो आपका वर्ड काउंट है एसओपी का वो 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, ना 200 वर्ड से कम हो एसओपी आपकी और ना 250 वर्ड से ज़्यादा हो। ठीक है, इनके इन बिटवीन आपकी एसओपी का वर्ड काउंट होना चाहिए। और जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली जिनको आपने कवर करना है अपने एसओपी के अंदर, वो नंबर 1 उसमें है पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में और अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है अपनी एसओपी के अंदर। नंबर 2 रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स या एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है अपनी एसओपी में। और नंबर 3 रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में भी डिस्कस करना है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपके फ्यूचर में एम्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो। और नंबर 4 और लास्ट चीज़ ये है कि ये जो यूएससीएफपी है या जो यूएसए की स्कॉलरशिप है वो किस तरह आपको बेनिफिट देगी, या आपकी क्या रीजंस हैं जो आप यूएसए में जाके अपना एक सेमेस्टर परस्यू करना चाहते हो। इसके बाद जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है डूज ऑफ द एसओपी, यानी ऐसी चीज़ें जिनका आपने एसओपी लिखते वक्त ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने अपनी एसओपी खुद लिखनी है। कोई भी इंसान दुनिया में आपसे बेहतर आपको नहीं जानता और इसी वजह से वो आपसे बेहतर आपको बयान नहीं कर सकता। नंबर 2, आपने अपनी एसओपी के लिए इजी टू मॉडरेट लेवल की जो है ना वो वोकैबुलरी यूज़ करनी है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की वोकैब की तरफ नहीं जाना। नंबर 3 कि आपने अपनी एसओपी के अंदर यूनिकनेस लेके आनी है, और वो किस तरह लेके आ सकते हो कि आप अपनी एसओपी को ओरिजिनल रखो, मतलब जो आप हो सिर्फ वो ही लिखो, और आप अपनी एसओपी को अट्रैक्टिव बनाओ, कैची बनाओ। उसके बाद आपकी एसओपी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका पॉजिटिव इमेज शो करे, जो आपकी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लेके आए। और लास्टली आपने एसओपी लिखते वक्त वर्ड काउंट का भी ख्याल रखना है। तो 250 वर्ड से अगर आपकी एसओपी एक्सीड करेगी तो वो जो एप्लीकेशन के सेक्शन के अंदर जब आप पुट करोगे एसओपी को, तो वहाँ पे उनके पास सॉफ्टवेयर इस तरह का डिज़ाइन है कि वो एक्स्ट्रा वर्ड्स को कट कर देगा और आपकी एसओपी एज अ इनकम्प्लीट सबमिट होगी। डूज के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ डोंट्स ऑफ द एसओपी, मतलब वो चीज़ें जो आपने ड्यूरिंग द एसओपी राइटिंग अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपने एसओपी के लिए किसी भी कैंडिडेट या किसी भी एलुमनाई को नहीं कहना, खुद लिखनी है एसओपी। उसके बाद एसओपी राइटिंग के लिए आपने कोई भी एआई टूल यूज़ नहीं करना। थर्ड चीज़, आपने अपनी एसओपी राइटिंग के लिए कोई भी हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी, ट्राई करना है इजी टू मॉडरेट लेवल की वोकैबुलरी आप यूज़ करें। उसके बाद आपने अपनी एसओपी राइटिंग के अंदर कोई फेक थिंग, कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं डालनी। जो भी आपसे चीज़ रेलिवेंट है, जो बात रेलिवेंट है वो ऐड करो जो सच है। और जो उसके बाद चीज़ ये है कि आपने अपनी एसओपी के अंदर कोई ऐसी वर्डिंग लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट और डिप्रेशन और कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए वो नहीं ऐड करनी, वो आपकी एसओपी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। उसके बाद आपने अपनी एसओपी लिखते वक्त 250 वर्ड्स का ख्याल लाजमी रखना है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अपनी एसओपी लिखते वक्त आपने ग्रामर का और स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत ख्याल रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी आपने। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को जो है ना कुछ टिप्स देता हूँ जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने एसओपी जो है अपनी उसका स्टार्ट ऐसे नहीं लेना कि मेरा नाम ये है, मैं इस इदारे से हूँ या मैं यहाँ रहता हूँ।
ये सारी चीज़ें आप उन्हें ऑलरेडी एप्लीकेशन के स्टार्ट में प्रोवाइड कर चुके हैं। आपने अपनी एसओपी किसी ऐसी लाइन से या किसी ऐसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करनी है जो कि एक हुकिंग लाइन हो, जो कि आपकी एसओपी को अट्रैक्टिव बनाएगी। उसके बाद आपने एसओपी लिखने से पहले क्या करना है, एक रफ ड्राफ्ट बना लेना है। उसके लिए आप किसी भी पेपर का, पेन का या फिर मोबाइल नोट्स का या प्रेफरेबली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इसलिए कि वो आपको साथ साथ वर्ड काउंट भी देगा। आपने जो भी अपने रिलेटेड आपको बात याद आ रही है, आपने उसे नोट डाउन करना शुरू कर देना है और इसी तरीके से आपने सारी बातें नोट डाउन करने के बाद अपनी जो ड्राफ्ट बना है उसको आपने रीड आउट करना है। ठीक है, जब आप रीड आउट करोगे तो साथ साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, सोचोगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर मिस है या जो एरर्स हैं इसके अंदर या जिनको करेक्शन की ज़रूरत है। आप वो करेक्शंस करोगे, उसके बाद आप उस ड्राफ्ट को दोबारा से पढ़ोगे और दोबारा से उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप क्या करोगे, आप अगेन कोई भी अगर एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ है तो आप उसको स्किप कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे। अगर कोई बात आपसे मिस हो गई है आप वो उसके अंदर ऐड करोगे रिलेटेड टू योरसेल्फ। और इसी तरीके से आप एंड के ऊपर एक कंक्लूडिंग लाइन ऐड कर दोगे जो कि आपकी एसओपी को एक बहुत अच्छा लुक देगी। ठीक है, इस तरह से 4 से 5 दफ़ा रिव्यू करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपकी एक एसओपी जो है ना एक वेल डिफाइंड और वेल स्ट्रक्चर्ड रिफाइंड फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, मैं आप लोग को एक और चीज़ बता दूं कि जो एसओपी के रिलेटेड 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, उनको आप किस तरह आंसर कर सकते हो। उनको आप 4 सेपरेट पैराग्राफ में भी आंसर कर सकते हो या एक सिंगल पैराग्राफ में भी सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह अच्छी लग रही है एसओपी। आपको 4 डिवाइडेड पैराग्राफ में अच्छी लग रही है या फिर एक सिंगल पैराग्राफ में आपको एसओपी अपनी अच्छी लग रही है। तो इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद आपकी जब एसओपी एक दफ़ा फाइनलाइज हो जाए तो आप किसी भी एलुमनाई से या किसी भी कैंडिडेट से जो आपको अच्छा लग रहा है आप उससे रिव्यू करवा सकते हो। अगर आप मुझे अप्रोच करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे ऊपर मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो अपनी एसओपी। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताना है कि एसओपी की वेटेज क्या है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस दफ़ा से पहले मतलब 2024 से पहले तो एसओपी तो लाइक 80% एजम्पशन ये थी कि 80 to 70% जो है ना एसओपी कंट्रीब्यूट करती है आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर। मतलब अगर आपकी एसओपी अच्छी है, अगर आपकी एसओपी बहुत वेल रिफाइंड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो आपके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। लेकिन इस दफ़ा चूँकि आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन का जो भी क्राइटेरिया है वो सारा रिवाइज हुआ है, तो जो वेटेज है एसओपी की वो भी कुछ हद तक कम हो गई है। लाइक अब जो है पहले 80% थी तो अब जो है 60% के करीब हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसओपी बिल्कुल ही जो है ना निगलेक्ट कर दी जाए या ख़त्म हो गई है। अभी भी इम्पॉर्टेंट है एसओपी, ठीक है। लेकिन साथ साथ अब आपके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ के डॉक्यूमेंट्स या कोई किसी भी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो अब उनको भी वैल्यू दी जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको जितनी भी क्यूरीज हैं या कंफ्यूजन हैं वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एसओपीज़। और आपको अगर कभी भी किसी भी मोमेंट पे एसओपी रिव्यू करवानी है तो आई एम ऑल हियर फॉर यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।